और इसी बीच पटना से ही एक और बड़ी जानकारी, केजरीवाल ने अध्यादेश पर सभी से समर्थन की मांग की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, विपक्षी बैठक में साझा कार्यक्रम पर चर्चा हुई। उद्धव ठाकरे ने अध्यादेश पर समर्थन की अपील की है। तो वहां मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, इसकी जानकारी केजरीवाल की तरफ से दी गई है। ठाकरे ने अध्यादेश को लेकर के समर्थन की मांग की है, यह अपील उनकी तरफ से की गई है। इसके साथ ही विपक्षी बैठक में साझा कार्यक्रम पर चर्चा हुई। क्या कुछ किया जा सकता है, इसको लेकर के सूत्रों के हवाले से जानकारी, केजरीवाल ने अध्यादेश पर सभी के समर्थन की मांग की है। तो विपक्षी बैठक में साझा कार्यक्रम पर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, उद्धव ठाकरे ने अध्यादेश पर समर्थन की अब अपील की है। तो देखिए, 15 दलों के बड़े नेताओं की मुलाकात यहां पर हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई 2024 को साधने की कोशिश में ये दल कामयाब हो पाते हैं। और आपके लिए समझना जरूरी ये भी कि बिहार की धरती को चुना गया है इस तमाम 15 दलों के नेताओं की मुलाकात के लिए, इस मीटिंग के लिए, क्योंकि जेपी आंदोलन जैसा आंदोलन बनाने की कोशिश इन 15 विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही है। मेरी सहयोगी प्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। इस वक्त वो पटना में मौजूद हैं। प्रिया, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं इस मीटिंग को लेकर? शिखा, सबसे बड़ी खबर यह है कि मीटिंग खत्म हो चुकी है। लगभग 3-3.25 घंटे ये पूरी मीटिंग चली और अब बहुत जल्दी विपक्ष की तरफ से एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या कुछ एजेंडा फाइनलाइज हुआ, इसको लेकर मीडिया के समक्ष एक पिक्चर रखी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें नजर ना आए, वो वापस से दिल्ली के लिए रवाना हो जाए। जो अहम बिंदु जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पर चर्चा हुई है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि केजरीवाल के अध्यादेश को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। इसके अलावा जो अलग अलग सीटें हैं, लोकसभा सीट, वहां पर विपक्ष की तरफ से सिर्फ एक कैंडिडेट उतारा जाए, इसको लेकर यहां पर चर्चा हुई। दूसरी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है आज इस विपक्षी एकता को लेकर जो मीटिंग से, वो ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने पर सहमति बनी। और संभवतः जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जब तमाम बड़े चेहरे मीडिया को संबोधित करेंगे, तो इसका ऐलान हो सकता है। यानी कि विपक्ष की तरफ से अब ये जिम्मेदारी नीतीश कुमार के कंधे पर ही कि वो आने वाले चुनाव में विपक्ष को एक सूत्र में पिरोने का काम करे। ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि विपक्ष की तरफ से सर्वसम्मति के साथ नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का फैसला लिया गया। तीसरी जो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है, वो ये कि बीजेपी के अगेंस्ट जो गठबंधन बनेगा, उसके नाम को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। ममता बनर्जी ने बहुत बड़ी बात यहाँ पर की है मीटिंग में, और ये कहा है कि अपनी जो खुद की जो इच्छा है, जो महत्वाकांक्षा है, उसको साइडलाइन करना होगा। हालांकि इससे पहले भी नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो, उनकी तरफ से ऐसी बात कही जा रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने इस दौरान मीटिंग में ये बात कही है। केजरीवाल, क्योंकि अध्यादेश को लेकर हमने देखा कि किस तरीके से वो अडिग थे, किस तरीके से कांग्रेस को लेकर वो कह रहे थे। हालांकि जब शुरुआत में ये मीटिंग हुई तो केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात जरूर की गई कि बीजेपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं मिली हुई है, कांग्रेस अपने स्टैंड को क्लियर नहीं कर रही है, कांग्रेस क्यों ये स्पष्ट नहीं कर रही है कि अध्यादेश पर उसका रुख क्या है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि जब तमाम नेता एक साथ बैठे, कई नेताओं ने, क्योंकि अगर सिर्फ कांग्रेस को छोड़ दे तो कई नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को अध्यादेश के मसले पर सहमति दी है, वहां पर उनको लेकर के वो आगे बढ़े हैं। ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ये बात कही जा रही थी और जिस तरीके से लगातार इस बात का जिक्र हो रहा था कि जब इसे पेश किया जाएगा तो हम चर्चा करेंगे, अभी तो वक्त है, क्यों इस मीटिंग में इसको उठाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को बहुत प्रमुख तौर पर रखा है, और जो हमारे सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि आज जब विपक्ष के तमाम नेता एक अड़े मार्ग में जुटे, तो इस विषय पर भी चर्चा हुई है कि आखिरकार अध्यादेश को लेकर, क्योंकि केजरीवाल हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि आज अगर मेरे साथ हो रहा है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। इसके अलावा कई विषयों पर यहाँ पर चर्चा की गई है। अब से कुछ देर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो देखना बहुत ज्यादा अहम होगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो भी यहाँ पर बात पे चर्चा हुई है उसको मीडिया के समक्ष रखा जाएगा। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के केजरीवाल पहले ही कह चुके थे कि अगर सर्वसम्मति यहाँ नहीं बनती है कांग्रेस की तरफ से, अभी खुले तौर पर अगर समर्थन नहीं किया जाता है तो वो वॉकआउट करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं ये माना जाए कि कांग्रेस जो इसे संसद में लेकर के आने की बात कर रही थी, उसकी सहमति इस पर बन गई है, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा रहा है। और केजरीवाल का जुड़ना इस पूरे विपक्षी दलों के साथ ये भी कहीं ना कहीं बहुत अहम है।
देखिए एक प्रेशर बनाने के, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि सियासत में ऐसे प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत आम होती है और यही कोशिश थी अरविंद केजरीवाल की भी कांग्रेस के ऊपर ये प्रेशर बनाने की। हालांकि अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि उद्धव ठाकरे और कई लीडर्स ने अध्यादेश को लेकर जिस तरीके से सपोर्ट किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी की, इसको लेकर कांग्रेस पर एक प्रेशर बना है। हालांकि अब आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर क्या स्टेटमेंट सामने आएगा वो देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि जैसा कि शिखा आपने इस बात का जिक्र किया कि अब से पहले अध्यादेश के मसले पर हमने देखा है कि कांग्रेस का कोई भी लीडर बहुत खुले तौर पर नहीं सामने आया। वैचारिक मतभेद की जो बातें होती है वो यहाँ पर हमने देखी है। खास तौर पर याद कीजिए जब दिल्ली में पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के ऊपर जो मामला सामने आया था, ईडी और सीबीआई का जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा था, एक तरफ बीजेपी घेर रही थी तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी हमें सड़कों पर नजर आई थी, यानी कि उस विषय पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को घेर रही थी। दूसरी तरफ अब संदेश यहां से क्या जाएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पर ये तमाम दल जो कि आज एकजुट हुए हैं उनके बीच में वैचारिक मतभेद हमने देखा है। ममता बनर्जी कहती है कि ऐसे मतभेदों को हमें दरकिनार करना चाहिए, लेकिन क्या ये सिर्फ कहने के लिए होगा, क्योंकि इससे पहले भी तो तमाम दावे किए गए हैं, उसका फायदा क्या होगा? क्योंकि देखिए ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरीके से और इससे भी बड़ी बात ये है कि देखिए ये तो एक अध्यादेश का जिक्र जो केजरीवाल की तरफ से किया जाता रहा, लेकिन आज अगर मीटिंग का हम जिस निकालने की कोशिश करें तो वो ये है कि अगर पूरी की पूरी कमान नीतीश कुमार के हाथ में होती है और ममता बनर्जी अगर वो भी इस पूरे पॉइंट से एग्री कर रही हैं तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नीतीश कुमार को क्या समझा जाए? मुझे नहीं लगता कि शिखा अभी इस सूरत हाल में ऐसा कहना कुछ भी जल्दबाजी हो गया और ऐसा कहना कोई भी पार्टी या फिर कोई भी दल चाहेगा। देखिए क्योंकि अभी पेच बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने में तो पार्टियां यहाँ पर सहमति के साथ आगे आ सकती है, लेकिन नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया जाए यह भी दूर की कौड़ी नजर आता है। खास तौर पर क्योंकि हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि विपक्षी एकता का जो इतिहास रहा है वो यही बताता है कि किसी एक फेज पर राजी होने में पार्टियां हिचकिचाती रही हैं और पार्टी कहीं ना कहीं नहीं, लेकिन विपक्षी एकता को लेकर के अगर आप इतिहास का जिक्र कर रही हैं प्रिया, तो इतिहास तो ये भी रहा है कि जेपी आंदोलन के बाद कोई भी ऐसी एकता काम नहीं कर पाई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को हराना, ये भले कह देना कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव होता है, वो फिर भाजपा अगर विधानसभा का चुनाव लड़ती है तब भी उनके चेहरे पर होता है, लेकिन जीत तो हमेशा बीजेपी को मिलती है और फिर यहां तो आम चुनाव की बात हो रही है। बिल्कुल। और देखिए जेपी आंदोलन का क्योंकि जिक्र भी होता है 1974 में जिस तरीके से आंदोलन और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से सियासी फिजाएं बदली। 1977 में जरूर पार्टी को फायदा हुआ था, लेकिन एकजुटता एक बहुत बड़ी चुनौती और इसी कारण से 2.5 साल के भीतर ही तब की सरकार गिर गई थी। और ऐसे में अब जब वैचारिक मतभेद इतने ज्यादा हैं तो जाहिर है कि एकजुटता किस तरीके से मेंटेन की जाए वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और इसके लिए अगर बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है प्रिया, आप लगातार बने रहिए मेरे साथ में, बस वक्त की थोड़ी कमी, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। विपक्षी एकता की अहम बैठक को लेकर के वार और पलटवार का दौर लगातार जारी है, जहां विपक्षी दलों के नेता इस बैठक को 2024 में अपनी बड़ी चुनावी जीत का आगाज वाला मान रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि एक साथ आने और एक साथ होने में काफी फर्क होता है, ऐसी बैठकों से कोई हल नहीं निकलने वाला। सुनिए। देखेंगे, वहां जाने के बाद मालूम होगा कि हम तो सब मिलके बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और एक होकर इस बीजेपी सरकार को निकालने का हमारा सभी एक एजेंडा है। उसके तहत सभी लोग मिलके काम करने का है। तो वहाँ जाने के बाद सबकी राय एक अच्छी राय बनेगी और उसके बारे में हम पहले से ही कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी तो शुरू किए थे, सबको मिलकर पहले तैयारी किए थे और वो उसी का एक पार्ट है कि ये पटना में फिर से एक बार हम सभी लोग मिल रहे। देशाच्या काही राज्यामध्ये जसं मणिपूर किंवा काय, आणि या नात्या निमित्तानं एक प्रकारचे रस्त्यावर उतरणं आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण करणं हे जे कृत्य होतं आहे त्याला विशेषतः जिथं नॉन बीजेपी राज्य आहेत त्या राज्यात हे जास्त होतं आहे, त्यामुळे याच्या मागं कोण आहे हे स्पष्ट होतं आहे। 24 के लिए नीतीश बाबू पटना में बारात सजा रहे हैं, अच्छी बात है। बारात का दूल्हा कौन है बता दीजिए, तो फिर कहाँ से 24 की बारात सजेगी?
इसलिए आप बुलाए हैं, अच्छी बात है। बिहारी लिट्टी चोखा खिला दीजिए, अपने सिलाव का खाजा खिला दीजिए, उनको विदा कर दीजिए। तो बारात बिना दूल्हे के लगती है क्या? अब हिंदुस्तान एक प्रभावी सशक्त नेता की ओर चलता है जो स्थायी सरकार दे सकता है। अब देवेगौड़ा, गुजराल, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, इन लोगों का जमाना चला गया। एडहॉक प्राइम मिनिस्टर, कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर, ये जमाना चला गया। अगर इकट्ठा भी हो जाए तो भी कोई उसका फलाफल नहीं निकलने वाला है। और चाय पर इकट्ठा होने का मतलब विपक्षी एकता नहीं होती है। एक टेबल पर बैठ कर आपने खाना खा लिया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि विपक्ष एक हो गया। सवाल तो ये कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट छोड़ेंगी? कि दिल मिले न मिले, हाथ जरूर। और इसी बीच विपक्ष की बैठक को लेकर के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने पर चर्चा की गई। नीतीश को यूपीए का संयोजक बनाने पर चर्चा हुई है। यूपीए के संयोजक बनाए जा सकते हैं अब ऐसे में नीतीश कुमार। सभी को महत्वाकांक्षाएं छोड़नी पड़ेगी, ममता बनर्जी की तरफ से दो टूक कह दिया गया। कोई अपना दबदबा नहीं बनाए, ममता बनर्जी की तरफ से ये बातें कही गई है। सीधा प्रिया के पास ले चलते हैं आपको। प्रिया, देखिए, जिस बात का जिक्र मैं और आप कर रहे थे हुआ वही, क्योंकि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ये दो चेहरे विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए थे। और ममता बनर्जी की तरफ से मैसेज प्रिया बहुत क्लियर है कि कोई ऊपर आने की कोशिश नहीं करेगा। सबसे पहले ध्यान देना है 2024 के सीटों पर, जीत पर, और फिर प्रधानमंत्री बाद में जो ये कुर्सी है इसके बारे में, इसकी दावेदारी हम सोचेंगे। लेकिन पेच यहीं पर फंसता है। बिल्कुल शिखर, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। आज ममता बनर्जी कह रही है, नीतीश कुमार भी यही कह रहे थे जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी कह रही थी कि अध्यादेश पर कांग्रेस अपने स्टैंड को स्पष्ट करे और आज इस मीटिंग में इसे प्रमुख तौर पर रखा जाएगा। तब भी जेडीयू की तरफ से यही कहा गया था कि आप अपने हितों के बारे में मत सोचिए, अपने राज्य के हितों के बारे में मत सोचिए, आप देश के हित के बारे में सोचिए। और आज एकजुट इसलिए होना है क्योंकि हमें देश की फिक्र है, ये नीतीश कुमार कहते रहे, ये ममता बनर्जी आज कह रही हैं। यानी कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने के लिए यहाँ पर दोनों ही चेहरे, दोनों ही नेता जोर दे रहे हैं। लेकिन ये कितना प्रैक्टिकल है, खासतौर पर ऐसे सिचुएशन में, खासतौर पर ऐसी परिस्थिति में जहां पर कोई भी नेता पीछे हटने को राजी नहीं है। क्योंकि याद कीजिए, जब कर्नाटक का नतीजा सामने आया तो ममता बनर्जी खुद यहां पर आती हैं और ये कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी को उस जगह से पीछे हटना चाहिए जहां पर दूसरे दल मजबूत हैं, और जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है वहां पर बाकी दलों को पीछे हटना चाहिए। तो ऐसे में कांग्रेस का भी रिएक्शन आया था कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से डर गई, इसलिए वो ऐसी बात कर रही हैं। तो जब हमने वो तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा है, हमने देखा है कि सीटों को लेकर कितनी ज्यादा माथापच्ची हुई है, तो क्या अब इस सूरत हाल में, इस बैठक के बाद वो तस्वीर बदलेगी? देखिए, ये तो वक्त के गर्भ में, क्या आखिरकार उसको लेकर क्या फैसला होता है। इसके अलावा शिखा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी मीटिंग में, सीट फॉर्मूले को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। हालांकि देखिए, जाहिर है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी और कांग्रेस ये नहीं चाहती कि सीट फॉर्मूला अभी तय हो, और अभी मुझे लगता है कि इसको लेकर और भी मीटिंग का दौर चलेगा अगर विपक्षी एकता इसी तरीके से आगे बढ़ी तो। क्योंकि इसी साल कई राज्यों में चुनाव होने वाला है, और इसमें जो हिंदी बेल्ट है, खासतौर पर हम राजस्थान की बात करें, हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, जहां पर कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड था। हालांकि मध्य प्रदेश की परिस्थिति को हम थोड़ा दरकिनारा भी करते हैं, लेकिन राजस्थान और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर कांग्रेस की जो स्थिति है वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में। तो कांग्रेस चाहती है कि जब इस साल विधानसभा के चुनाव होंगे और अगर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ उसमें अगर उभरती है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, तो वो बार्गेनिंग स्थिति में होगी, यानी कि वो अपनी बात बहुत प्रमुखता के तौर पर रख पाएगी। इसीलिए सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई फॉर्मूला यहाँ पर तय नहीं हो रहा है, जो कि कांग्रेस पार्टी या फिर बाकी दल जिसके पक्ष में है। क्योंकि इसी साल जो विधानसभा चुनाव है, पहले उसके नतीजे देख लिए जाएंगे, उसके बाद इसको लेकर के पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर सीट फॉर्मूला होगा तो क्या तमाम दलों को इसके लिए राजी कर लिया जाएगा? क्योंकि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हमने देखा, और इससे पहले भी अलग अलग जो राज्यों के चुनाव भी हुए उसमें हमने देखा है कि पार्टियों के जो वोट है वो बहुत ईजिली ट्रांसफर दूसरे दल को नहीं होता। अगर आप अलाई भी रहते हैं, यूपी विधानसभा का चुनाव आप देख लीजिए, जहां पर समाजवादी पार्टी हो, मायावती हो, कांग्रेस, एक वक्त पर गठबंधन था, लेकिन जो वोट ट्रांसफर की बात होती है वो वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था। और मायावती आज भी आरोप लगाती है कि हमारा तो प्रिया, लेकिन पॉइंट यहाँ पर क्या निकलकर सामने आ रहा है कि आज की मीटिंग स्पेशल इसलिए भी क्योंकि अब तक ये जो तमाम विपक्षी नेता एकजुट हो रहे हैं, इनमें दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा था, और कहीं ना कहीं केंद्र में इसके ममता बनर्जी हमेशा रही। और अभी अभी हमने अपने दर्शकों को बताया है कि ममता बनर्जी की तरफ से क्या अहम बातें कही गई हैं, या कि कोई अपना दबदबा ना बनाए किसी भी चेहरे
चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के दिमाग में ये है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पद के लिए दावेदारी उनकी तरफ से होगी अगर तेजस्वी को बिहार का सीएम बना दिया जाता है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है प्रिया, उसको लेकर के कोई डिटेल आपके पास? जो जानकारी सामने आ रही है शिखा, वही कि अब से थोड़ी देर के बाद ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी और जो ऐलान होना है वो ये कि किस किस पहलू पर यहाँ पर चर्चा हुई है। हालांकि जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि बहुत कम संभावना इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हो, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ऑलरेडी यहाँ पर हैं, तो हो सकता है वही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले, राहुल गांधी वापस से दिल्ली रवाना हो जाए। लेकिन जो महत्वपूर्ण पहलू है खासतौर पर नीतीश कुमार को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर, क्योंकि इन सालों में हमने देखा कि नीतीश कुमार किस तरीके से अलग अलग राज्यों में जाकर वहां के बड़े बड़े चेहरों से मुलाकात करते थे, और ये अगर आज विपक्ष इस तरीके से एक मंच पर हमें नजर आया है तो इसके पीछे नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की हम बात करें, बॉन्डिंग हमें स्ट्रांग देखने को मिली है। हालांकि बदलते परिवेश में अगर बात करें तो बिहार और बंगाल की जब बात होती है, वहां के जो पहलू की बात होती है, वहां के राजनीतिक समीकरण की बात होती है, ये दोनों भली भांति जानते हैं और इसी कारण भी दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री वो हमेशा हमें देखने को मिली है। देखिए, जब ममता बनर्जी यहाँ पर आती है, आरजेडी फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ममता बनर्जी जब यहाँ पर आती हैं तो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करती हैं, राबड़ी देवी से मुलाकात करती है, और जब मीडिया से बात करती है तो वो चलिए ठीक है प्रिया, मैं आपके पास वापस आऊंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, आप लगातार खबर पर नजर बनाकर